अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज बहुत अहम खबरें हैं और उन खबरों में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो कन्फेशंस हैं, वो एडमिशंस हैं, यानी खुद एतराफ़ किया है, नून लीग के अपने लोगों ने एतराफ़ किया है। कुछ ऐसे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं कि जिनकी क्रेडिबिलिटी पे आज तक सवाल नहीं उठा, उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया है, बता दिया है कि सारी साजिश कैसे रचाई गई थी। अडयाला जेल वाला मामला इस वक्त 2 दिन से बहुत सरगर्म है कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, इस पाबंदी के पीछे एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं? एक तो वो जो आप बागी सहाफ़ियों के मुँह से सुन चुके, एक वो जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो इससे भी ज़्यादा हैरान कौन है? तो आज की जो वीडियो है, वो हैरानियों से भरी हुई वीडियो होगी, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त आपसे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलती है, यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को ज़रा ऊपर रैंक करता है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ। एक आदमी है, एक साहब हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अब ये पिछली हुकूमत में वज़ीर भी थे। ये साहब नवाज शरीफ के बहुत करीब भी हैं। इन साहब का, जावेद लतीफ़ साहब का जो पार्टी में रैंक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जावेद लतीफ़ नून लीग के अंदर किस कद का आदमी है, किस कद काठ का आदमी है। जावेद लतीफ़ का ये जुमला शायद ये बड़ा परेशान कुन साबित होगा नून लीग के लिए। अगर ये जुमला ऐसा ही है जो कि उन्होंने बोला है, फिर मैंने तहकीक की तो ये जुमला एग्जैक्टली यही था, उन्होंने टेलीविजन शो में ये बात की है। दोस्तों, इससे पहले सेनेटर अब्बासी साहब है, वो ये बात कर चुके हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा ये बात कर चुके हैं और अब जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हम कठपुतली हैं। हम क्या लफ्ज़ सुनिएगा, हम कठपुतली हैं, हम यानी नून लीग। ये बात है तो शर्मिंदगी वाली, लेकिन हकीकत यही है। हम कठपुतली हैं, ये बात है शर्मिंदगी वाली, मगर हकीकत ये है हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। मांग तांग कर बंदे इकट्ठे करके हमारी हुकूमत बना दी गई। ये मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। ये कितना बड़ा इजहार, कितना बड़ा एडमिशन हो रहा है इस बात का कि 8 फरवरी वाले दिन, उस रात और उससे अगली 2 रातें जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, एग्जैक्टली हुआ क्या, ये इस बात के गवाह है। अब ये नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं। मैंने इससे पहले मोहसिन शाहनवाज रांझा का जिक्र किया, उन्होंने भी यही बात की है। ठीक हो गया। अब मैं आपको उस सहाफी की बात सुनाता हूं जिस सहाफी का ये कहना है कि उस रात एग्जैक्टली हो क्या रहा था। ये जरा आप सुनिए। और ये मैं आपको, अतर काजमी साहब है, सीनियर सहाफी हैं, और उनके साथ बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी साहब। आप काशिफ अब्बासी साहब हमारे मुल्क के नामी गरामी सहाफी हैं, नामी गरामी एंकर हैं। उनके जुमले आप सुनिएगा और फिर आप शशदर रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे हुआ क्या। कॉपीराइट इश्यू होते हैं, वरना मैं आपको क्लिप दिखा देता। मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं जो उन्होंने दिया, इधर सुनिएगा। मुझे ये बता दें कि इसके बाद ये भी पूछ लें इनसे। ये भी हुआ मुझे ये इनके बता दें उस कि इसके इलाके बाद में क्या फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए, कहा गया कयूम स्टेडियम आ जाओगे तो वहां पे फॉर्म 45 मिल जाएंगे। ये भी पूछ लें इनसे। ये भी हुआ किसी ये को बिल्कुल वो तो खैर सारों को पता है, कुछ चीजें सबको पता है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को कहा गया पैसे बिल्कुल उन्होंने पैसे अरेंज कर ले और वो गाड़ी में लेके फिरते रहते रहे, ढूंढते रहे, आज नहीं कल नहीं कल, और उसका पैसे नहीं लिए किसी ने। और एक साहब का मैंने सुना है, उनको खुद फोन करके कहा गया माफी चाहते हैं सर, आपसे पैसे लिए थे, काम नहीं हुआ, वापस ले लें पैसे आप, क्योंकि जगह से पैसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये हुआ ये कि काशिफ भाई साहब कह रहे थे कि उम्मीदवार अपनी गाड़ियों में पैसे लेके घूम रहे थे। आपको याद है एतजाज अहसन साहब ने ये बात की थी, और बल्कि इसके अलावा और भी कई लोगों ने ये गालिबन ये बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि सीटें बिकी हैं। इलेक्शन वाले दिन, 8 फरवरी वाले दिन सीटें बिकी हैं। ये अलेज किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यही इल्ज़ाम काशिफ अब्बासी साहब भी लगा रहे हैं कि उम्मीदवार अपनी गाड़ियों में पैसे लेके घूम रहे थे कि कब फॉर्म 47 के लिए कॉल आ जाए, फॉर्म 45 के लिए कयूम स्टेडियम आ जाओ। यानी ये अतर काजमी और काशिफ अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर बाकायदा दुकान लगाई गई थी और कहा जा रहा था कि आ जाओ, पैसे दो और फॉर्म 47 में अपनी जीत ले जाओ। और जिनका काम, और जो नहीं जीत पाए थे, जिनको नहीं जितवा सके, उनको उनके पैसे वापस कर दिए गए। काशिफ अब्बासी साहब जैसा बंदा ये बात कर रहा है। वीडियो में ये पॉज इसलिए आया है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार ऑफर। अगर आप इंटरनेशनल टूर करना चाहते हैं वो भी मेरे साथ, तो ट्रैवल बार आपके लिए लेकर आया है सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका का एक 10 से 11 दिनों का पैकेज। इंतहाई कम प्राइस में है, बहुत ही नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइस में है। आपके हमसफर होगा इस सफर में मैं।
तो अगर आप जाना चाहते हैं तो फौरन कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है और टूर की तमाम डिटेल्स भी है। अगर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं 8 फरवरी वाली तारीख के उस इलेक्शन के, तो फिर एक तहकीकात करवा दे। इदारों का क्या जाएगा, इलेक्शन कमीशन का क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे, तहकीकात साफ शफाफ करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रोज इल्जाम लग रहा है, रोज टॉक शोज में, तकरीरों में, सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, एक ही दिन ये दाग धुल जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं एक और सहाफी की जुबानी दोस्तों कि अडियाला जेल में क्या हुआ है, और अडियाला जेल में जो ये इन्होंने इमरान खान पर मुलाकातों की 2 हफ्तों की पाबंदी लगाई है, इसके पीछे राज क्या है। मेरे इस पास है उमर चीमा। अब उमर चीमा एक मंझे हुए सहाफी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इनका एक नाम है। इन्होंने ही पनामा को डिग आउट किया था, नवाज शरीफ साहब और उनके बेटों की जायदादें यही लेकर आए थे। शाहजेब खानजादा साहब को ये इंटरव्यू दे रहे थे, ये जरा गुफ्तगू आप सुन लीजिए, मैं आपको एक दफा बता देता हूँ। वो कहते हैं जनाब कि अडियाला जेल से कोई दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं किए गए, यानी वो इस चीज की बिल्कुल सिरे से नफी कर रहे हैं कि ये टोटली ड्रामा है। उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्द गिरफ्तार ही नहीं किए गए, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक प्लान था, और अब मुलाकात पे पाबंदी के पीछे ये इमरान खान को कहीं दूर शहर से बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, जहां बाकी क़यादत और मीडिया को जाने में दुश्वारी हो और इमरान खान का जेल ट्रायल कर सके। ये जरा गुफ्तगू आप उमर चीमा की खुद सुनिए। जर्नलिस्ट भी ना पहुंच सके और इनके अपने जो लोग हैं उनको भी उधर पहुंचते हुए जरा देर हो, और यही एक बज़ाहिर इसका मोटिव तो मुझे यही नजर आ रहा है। और आपके नॉलेज में होगा कि अभी जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि इन्होंने ये जो उनकी मुलाकात का जो फैसला है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनके वकला या उनके जो पार्टी लीडर्स हैं वो इमरान खान को जाकर मिल सकते हैं, हाई कोर्ट के इस फैसले को हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपको अगर आप कनेक्ट करें तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मामला फिर वो सिक्योरिटी का नहीं है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है, ये अटेम्प्ट है। और इसको करेक्ट कर रही है तहरीक इंसाफ के। फैसला तो पंजाब हुकूमत का है, मगर फिर मोहसिन नकवी साहब भी आ गए हैं वजारत दाखिला में, और वो कह रहे केयर टेकर थे। साबित हो गया कि केयर टेकर और नून लीग आपस में मिले हुए थे, ये वाकई आपस में मिले हुए थे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला लगा दिया। ये कहानी कुछ और है, कुछ और ही कमाल है मोहसिन नकवी साहब का कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर वजारत दाखिला का सफर उन्होंने झटपट में तय किया। शाहजेब, एक तो जो केयर टेकर हैं उनकी वो कितने गैर जानबदार थे, मेरे ख्याल है कि उसके बारे में कोई किसी किस्म को गलत फहमी नहीं है। ले जनाब, चूंकि गुफ्तगू फिर कहीं और निकल जाएगी, ये हमारा टॉपिक है नहीं। इमरान खान को कहीं दूर शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करने के बाद जो है उनका जेल ट्रायल किया जाएगा। अब ये बड़े खतरनाक इल्जाम, मैं दोबारा हुकूमत से अपील करूंगा कि इन इल्जामात को रद्द करने का एक ही तरीका है, वो है साफ और शफाफ तहकीकात। इस पर आप लोग अपनी भी राय दीजिएगा। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।